दोस्तों हर कोई ये सवाल पूछ रहा था, खास तौर पर पिछले 3-4 दिनों से, कि आखिर राहुल गांधी कहाँ हैं। राहुल गांधी हरियाणा में प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तो एक रैली को संबोधित कर चुके हैं, जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। जम्मू में भी और कश्मीर में वो एक बार जा चुके हैं, लेकिन अब तक हरियाणा में राहुल गांधी की कोई रैली क्यों नहीं हो रही। आखिर राहुल गांधी की टीम चाहती क्या है। क्या राहुल गांधी हरियाणा के चुनाव से दूरी बना रहे हैं। इन तमाम सवालों को पॉज देते हुए, रोकते हुए अचानक आज सुबह खबर आ गई कि राहुल गांधी करनाल के एक गांव के एक घर में पहुंच गए हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे मोदी जी रैली करते रह गए और राहुल गांधी सीधा घर के अंदर घुस गए। दोस्तों हरियाणा में बीजेपी की क्या हालत है आपको पता है। हरियाणा में कांग्रेस कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बिना नाम आगे किए हुए, बिना उनको सीएम कैंडिडेट घोषित किए हुए हरियाणा में कांग्रेस के कैडर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब जानते हैं कि जो पूरा का पूरा चुनाव है वो हुड्डा के इर्द गिर्द ही लड़ा जा रहा है। लेकिन इस बीच हर कोई ये भी पूछ रहा था कि राहुल गांधी अब क्यों नहीं आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। अब तो मोदी जी ने भी एक रैली को संबोधित कर दिया। तो सबको हैरानी में डालते हुए अचानक से आज सुबह राहुल गांधी ने सबको सरप्राइज कर दिया। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अचानक आज सुबह करनाल के घोगड़ीपुर गांव पहुंच गए। इस गांव के एक घर में, खास तौर पर एक घर में पहुंचे और वहां जाकर परिवार वालों से मुलाकात की और उनको उनके बेटे का हालचाल बताया। हुआ ये दोस्तों कि राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक युवक से मुलाकात की थी। उस युवक का अमेरिका में एक्सीडेंट हुआ और तब से पिछले 1 साल से वो युवक अमेरिका के हॉस्पिटल में भर्ती है। तब राहुल गांधी ने उस युवक से मुलाकात करके कहा था कि जब मैं घर जाऊंगा, वापस इंडिया वापस जाऊंगा, तो मैं आपके परिवार वालों से मुलाकात करूंगा, ये बताऊंगा उनको कि आपका बेटा सुरक्षित है, उसके हालचाल कैसे हैं। तो यही बताने के लिए राहुल गांधी अचानक करनाल पहुंच गए। करनाल के घोगड़ीपुर गांव पहुंचकर राहुल गांधी ने कुछ इस तरह से परिवार वालों के साथ फोटोज ली, घर के बच्चों के साथ फोटोज ली, खाट पे बैठकर। हरियाणा में हर घर में आपको एक खाट मिल जाएगी। इस खाट में ही चौधर लगती है और उस चौधर में ही तय होता है कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। कहने को ये तस्वीरें यही हैं दोस्तों कि राहुल गांधी की ये रैली नहीं है, ना ही राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए गए थे। राहुल गांधी एक परिवार को उनके बेटे का हालचाल बताने के लिए गए थे। लेकिन नेता ऐसे ही कुछ नहीं करते। राहुल गांधी का तब हरियाणा में इस तरह से आना, जहां हरियाणा में लगातार राजनीतिक पारा हाई है, बहुत से संकेत देता है। सबसे पहला संकेत ये कि राहुल गांधी एक बिल्कुल अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो अब तक खांचा बना है हमारे देश में राजनीति का, उसको तोड़ रहे हैं। देखिए हमारे देश में चुनाव में क्या होता है, चुनाव शुरू होते हैं, बड़े नेताओं की रैली होती है, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं और उसमें खूब भर के भीड़ बुलाई जाती है और उसके बाद उस भीड़ से आकलन होता है कि इसकी इतनी हवा, उसकी इतनी हवा। हालांकि हमारे यहाँ तो भीड़ ऐसे भी जुड़ जाती है, मदारी को देखने के लिए भी हमारे यहाँ भीड़ जुड़ जाती है। लेकिन अब भी हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं, चाहे वो राज्यों के हों चाहे देश का चुनाव हो, रैली करना, रोड शो करना, यही एकमात्र तरीका है लोगों के बीच जाना। लेकिन ये अपने आप में किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि क्या ये भी एक तरीका हो सकता है लोगों के बीच नहीं, लोगों के घर पे घुस जाना। राहुल गांधी आज सुबह तड़के इस परिवार से मिलने पहुंच गए, करनाल के इस घोगड़ीपुर गांव के परिवार से। अब राहुल गांधी पहुंचे हैं दोस्तों तो मीडिया कवरेज मिलेगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो स्थानीय पुलिस को भी जानकारी नहीं थी। जब उनको पता चला कि राहुल गांधी वहां आ रहे हैं तो तुरंत आनंद फानंद में पुलिस वहां पहुंची और उसके बाद उस पूरे इलाके में सुरक्षा दी गई। राहुल गांधी के पास अपनी सुरक्षा तो रहती ही है, नहीं तो प्रतिपक्ष के तौर पर तो उनको सुरक्षा मिली हुई है। और जो पूरा का पूरा गाँव था उसके बाद इकट्ठा हो गया। अब गांव में जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, हर कोई चाहेगा राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाना। अब देखिए दोस्तों हमारे देश में ना गांव देहात में समाज बड़े छोटे होते हैं, तो अब गांव में राहुल गांधी आ जाएं, भाई प्रधानमंत्री को कौन टक्कर दे रहा है इस वक्त देश की राजनीति में। अगर प्रधानमंत्री की तुलना होती किससे होती है, राहुल गांधी से होती है ना। तो प्रधानमंत्री के बरक्स एक शैडो पीएम राहुल गांधी लोगों के बीच चले गए तो लोग भी एकदम उत्साहित हो गए। कोई उनको टीका लगा रहा है, कोई उनको फूल दे रहा है। और अब इस भीड़ में आप कैसे पहचानेंगे दोस्तों कि इस भीड़ में सारे के सारे कांग्रेसी हैं, सारे के सारे कांग्रेस समर्थक, ये तो गांव के लोग हैं। उन्हें तो पता भी नहीं था कि राहुल गांधी आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ताओं को पता होता तो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगते या फिर कांग्रेस पार्टी के झंडे यहाँ होते, किसी को कुछ पता ही नहीं था। अब अचानक से समाज के लोगों को पता चला कि भाई राहुल गांधी गांव में आए हैं, तो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो इकट्ठा हो गए। वो चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी को, सब चाहेंगे कि राहुल गांधी आए हैं तो हम उनसे मिले, उनके साथ एक फोटो तो हर कोई लेना चाहता है। ये एक बिल्कुल अलग तरह का तरीका है दोस्तों प्रचार करने का, जिसमें आप एक ग्राउंड में भीड़ भर के माइक में 4-5 बातें बोलकर निकल नहीं जाते हैं।
हालांकि वो तरीका भी, मैं नहीं कहूँगी वो तरीका गलत है, वो तरीका भी बेस्ट तरीका है लोगों से मिलने का, क्योंकि आप हर आदमी के घर नहीं जा सकते ना। तो नेताजी एक जगह आए और सारी भीड़ वहाँ पर आ जाए, वो भी एक अच्छा तरीका है प्रचार करने का, वो तो चला आ रहा है इतने सालों से हमारे देश में। लेकिन ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प तरीका है दोस्तों। अब हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी प्रचार क्या इसी तरह से करेंगे और इस तरह से करेंगे, तो इसमें तो वो माहिर है दोस्तों। मैं मानती हूँ भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो एक छवि बदली है ना, उसमें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा जो योगदान है वो उनका आम लोगों से घुलने मिलने का तरीका है। देखिए, इससे अलग राहुल गांधी जिस तरह से लोगों के घर चले जाते हैं, राहुल गांधी जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, जिस तरह से लोग उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, वो अद्भुत है। आप राहुल गांधी को पसंद करें ना करें, आप उनकी विचारधारा से इत्तेफाक रखें या ना रखें, उस तरह से लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। आप मुझे बताइए, देश में कितने नेता हैं जो सामने से आए तो कोई महिला उनको गले लगा ले, चाहे मोदी जी भी अगर आएंगे तो कोई बच्चा भले ही उनको गले लगाना चाहेगा, लेकिन अगर कोई युवती होगी या कोई लड़की होगी तो वो उन्हें दूर दूर से हाथ जोड़ेगी। और ऐसा नहीं कि उनके पीएम बनने के बाद, पीएम बनने से पहले भी, क्योंकि नेता और जनता के बीच में एक दूरी होती है जो नेता भी चाहता है बनी रहे और जनता भी चाहती है बनी रहे। लेकिन आप देखिए, राहुल गांधी किसी के घर पहुंचते हैं तो वो बच्चों के साथ बैठ जाते हैं, वो लोगों के साथ फोटो भी खिंचा लेते हैं। राहुल गांधी सड़क पर चलते हैं, युवतियाँ या महिलाएं उन्हें गले लगा लेती हैं, उन्हें कोई डर नहीं लगता, उन्हें कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं होती। ये मुझे लगता है राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत है। इसको तमाम नेता जो इग्नोर कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे क्या होता है, इससे बहुत बड़ा कनेक्ट होता है। अब आप सोचिए, पूरे करनाल में आज किस बात की चर्चा होगी? अरे देखो राहुल गांधी अचानक आ गए, अरे देखो फलाने के घर गए, अरे देखो फलाने के घर जाकर वो अमेरिका में मिले थे उस लड़के से, उससे बोला था तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा, देखो राहुल गांधी ने वादा निभाया। दोस्तों, क्या ये प्रचार नहीं है? क्या ये अपने आप में दिखाने की कोशिश नहीं है कि मैं आऊँ स्टेज में, अपनी बात बोलूँ और उसके बाद आपको टाटा बाय बाय करूँ? उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपकी बात सुनूँ, आपके घर आऊँ। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल ने इस मुलाकात पर लिखा है, डंकी के रास्ते से बेरोजगार युवाओं की विदेश में जाने की समस्या बहुत गहरी हो गई है। करनाल के रहने वाले अमित से राहुल गांधी ने अमेरिका में मुलाकात की थी। अमित भी बेरोजगारी से परेशान होकर डंकी के रास्ते अमेरिका चले गया। अब वो अपने घर आना चाहता है लेकिन आ नहीं सकता। राहुल गांधी आज अमित के परिवार से मिले। ऐसे लाखों युवा हैं। अब आप देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने ऐसे कितने युवाओं के परिवारों को छू लिया होगा जिनके अपने डंकी के रास्ते विदेश गए होंगे। दोस्तों, डंकी का रास्ता मतलब, अभी कुछ साल पहले एक फिल्म आई है शाहरुख खान की, डंकी। उसमें बताया गया है कि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता, इतने संसाधन नहीं होते कि वो वीज़ा वगैरह लेकर विदेश में सेटल हो जाए। तो बहुत से लोग हैं जो कि गलत तरह से, हमारे देश के भी हैं, पड़ोसी देशों के भी हैं, जो कनाडा, अमेरिका, अलग अलग देशों में जाकर बसने की कोशिश करते हैं। एक तरह का ये बहुत बड़ा गैंग है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। वहाँ जाकर बस ये कोशिश करते हैं कि वहाँ अच्छा काम मिल जाए, थोड़े पैसे कमा लें तो घर भेजते हैं। तो ये एक गलत तरीका है बाहर जाने का, लेकिन ये हो रहा है और ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, बहुत विकराल समस्या है। उसके बाद उन लोगों को वहाँ बहुत एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर वतन वापसी करना बहुत मुश्किल होता है। अमित के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो अमेरिका चले तो गए डंकी के रास्ते गलत तरीके से, लेकिन उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया और तब से वो वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ से वो आ नहीं सकते क्योंकि वो वहाँ गए गलत तरीके से थे। वहाँ पर उनके पास वीज़ा नहीं था, उनके पास परमिट नहीं थी रहने की, ना वहाँ पर काम करने की परमिट थी। तो ये एक समस्या है जो हमारे देश के युवा फेस करते हैं। बहुत बड़े स्तर पर पंजाब से कनाडा भी जाते हैं लोग, वो भी इस तरह की समस्याओं को फेस करते हैं और ये एक सच है हमारे देश का दोस्तों। लेकिन सोचिए, आज राहुल गांधी अगर इस परिवार से मिलने गए तो ऐसे कितने परिवार होंगे जिनके बेटे, जिनके घर वाले बाहर कमाने के लिए थोड़ा बेहतर सुविधाएं घर वालों को मिल जाएं, इसके लिए गए होंगे। और उन सब परिवारों की चेतना को, इन सब परिवारों की उम्मीदों को एक तरह से राहुल गांधी ने जगा दिया कि देखिए, या तो अपने घर में या अपने देश में अच्छी सुविधाएं मिल जाएं, रोजगार मिल जाए कि आदमी को बाहर ना जाना पड़े, और अगर बाहर जाना पड़े तो ये रास्ता गलत है। इस रास्ते में आने वाली परेशानियां और उसके बाद जिस तरह से लोग वहां फंस जाते हैं, कम से कम उससे तो लोगों को निजात मिले। ये अपने आप में प्रचार नहीं तो और क्या है। राहुल गांधी ने दोस्तों एक तीर से कई निशान कर दिए। अब राहुल गांधी जब प्रचार करने आएंगे तब आएंगे, रैली में जब बोलेंगे तब बोलेंगे, खबर हम भी बना देंगे। लेकिन ये तो ऐसी खबर है जो राहुल गांधी को सीधा लोगों के दिल तक पहुंचाती है, करनाल के उस गांव तक पहुंचाती है जहां पर राहुल गांधी को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी जैसे ही पता चला कि राहुल गांधी आए। अब ये तस्वीरें हमेशा के लिए इस परिवार के पास रहेंगी, ये दिखाने के लिए कि देखिए
हमारे लड़के से राहुल गांधी विदेश में मिले और देश में आए तो हमारे लड़के से हमारी बात करवाई, वीडियो कॉल की है राहुल गांधी ने यहाँ पर घर जाके अमित से वीडियो कॉल की, अमेरिका से अमित जुड़े और यहाँ उनके परिवार वाले जुड़े, परिवार वालों से अमित की बात करवाई और बताया कि अमित के हाल चाल कैसे हैं। बस ये अपने आप में क्या लोगों को दिखाने के लिए काफ़ी नहीं है कि राहुल गांधी एक अलग तरह के पॉलिटिशियन है। अब आप उनसे टक्कर ले पाएं ना ले पाएं, अब आप उनकी तरह सहज हो पाएं ना हो पाएं, लेकिन राहुल गांधी तो अपनी ताकत को समझ रहे हैं ना, और यही राहुल गांधी का प्रचार करने का बिल्कुल नया तरीका है। दोस्तों, आपको राहुल गांधी के प्रचार का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।